हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7वें चरण का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने वाला है। 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए नवंबर से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब लगभग जो है टाइमलाइन आ चुका है कि नवंबर के महीने से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एक नज़र हम लोग देखेंगे 7वें चरण के तहत समय सारणी, क्या समय सारणी है, कब कौन सी प्रक्रिया होगी। सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख युवाओं की नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर तेजी से अमल हो रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। तो नवंबर के महीने में 2,257,000 बड़ी बहाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 2 लाख शिक्षकों की बहाली कोई कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257, तो प्रारंभिक शिक्षक 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 पद शामिल हैं। तो हाई स्कूल और +2 के लिए 1,20,000 और 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 80,257। इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। आकलन है कि नए शिक्षकों के वेतन पर सालाना 5,653 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब शिक्षकों की रिक्तियां देखें तो प्रारंभिक शिक्षक 80,257 पद, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, हाई स्कूल और +2 1,20,000। अब अगर हम लोग टाइम लाइन की बात करें कि समय सारणी क्या होगी, केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा सेंट्रलाइज तरीके से होगा। ऑनलाइन आवेदन इसमें आमंत्रित किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठे चरण में ऑफलाइन आवेदन किया गया था और प्रत्येक नियोजन में आपको जाकर आवेदन करना होता था, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन होगा और सेंट्रलाइज तरीके से होगा, केंद्रीयकृत तरीके से। 30 नवंबर को शिक्षक नियोजन का पोर्टल होगा निर्माण। 30 सितंबर को शिक्षक नियोजन पोर्टल का निर्माण हो जाएगा। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन। तो नियुक्ति नियमावली जो 2022 बन रही है शिक्षकों के लिए, तो 31 अक्टूबर तक उसका भी अनुमोदन हो जाना है। 30 नवंबर को रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन और 15 दिसंबर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों का विज्ञापन। 15 दिसंबर को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए विज्ञापन आ जाएगा और 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाएगा और 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन। तो प्रथम चरण, इसमें 7वें चरण की बात करें तो इसमें प्रथम में सबसे पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और 31 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी, नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो 7 अप्रैल को प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन आएगा और 31 जुलाई तक इसे भी नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा समय सारणी आ चुका है, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। समय सारणी आ चुकी है और 31 मार्च तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और वहीं 31 जुलाई तक 1 to 5 और 6 to 8 की शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो 2,257 शिक्षकों की होगी बहाली और हम लोग इसको देख ही चुके हैं पूरी तरह से, और CTET रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षकों की वैकेंसी। तो अब अगर देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसे 7 अप्रैल 2023 को शुरू होना है। तो इस तरह देखा जाए तो एक बार और अभी जो CTET की प्रक्रिया है तो एक बार और रिजल्ट आ जाने की संभावना है। तो इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा प्रशिक्षित शिक्षक जो कि इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का, लेकिन टेट पास अभी नहीं है, तो टेट पास करने का अवसर उसे मिलेगा और टेट के बाद जो है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खुशखबरी है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित क्या कुछ अपडेट रहता है शेयर करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स, जय हिंद।